हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शोभा जौहरी, एसोसिएट प्रोफेसर इन बॉटनी, एलबीएस गवर्नमेंट कॉलेज कोटपूतली। आज का जो ये लेक्चर है वो बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है और उनके बॉटनी के पेपर थर्ड में ये फैमिलीज़ शामिल हैं, जो कि टेक्सोनॉमी वाला पार्ट है, उसमें ये फैमिलीज़ शामिल हैं। तो देखिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ फैमिली सिजलपिनेसी के बारे में। ये आपको पता ही होगा कि फैमिली सिजलपिनेसी, पेपिलियोनेसी एंड माइमोसेसी, ये तीनों फैमिलीज़ जो हैं वो लेग्यूमिनेसी फैमिली या फैबेसी फैमिली की सब फैमिलीज़ में शामिल की जाती हैं। तो लेग्यूमिनेसी या फैबेसी फैमिली की जो पहली सब फैमिली है वो है सिजलपिनेसी। इसमें देखिए लगभग 135 जनरा शामिल हैं इस फैमिली में, और इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं। मोस्ट ऑफ द मेंबर्स बिलोंगिंग टू दिस फैमिली आर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल इन डिस्ट्रीब्यूशन। इन इंडिया द फैमिली इज़ रिप्रेजेंटेड बाय मैनी जनरा। भारत में इस फैमिली के बहुत सारे जनरा प्रेजेंट हैं या बहुत सारे मेंबर्स प्रेजेंट हैं, जैसे कि एग्जांपल है कैसिया, बहुनिया जिसको कि कचनार भी कहते हैं, टामारिंडस अर्थात इमली, सराका अर्थात अशोक, पॉन्सिनिया, पार्किंसोनिया एंड सिजलपिनिया। ये डिफरेंट कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो कि फैमिली सिजलपिनेसी में शामिल हैं। हैबिट देख लेते हैं। द प्लांट्स शो ग्रेट वेरिएशन इन देयर हैबिट। दे मे बी ट्रीज और शर्ब्स एंड वेरी रेयरली हर्ब्स। अर्थात इस फैमिली में जो प्लांट शामिल हैं उनमें से कुछ तो ट्रीज भी होते हैं, कुछ श्रब अर्थात झाड़ी होते हैं, और कुछ शाकीय प्रकृति के भी प्लांट्स शामिल होते हैं। ज़्यादातर ये मीज़ोफाइट होते हैं, लेकिन पार्किंसोनिया ज़ीरोफिटिक प्लांट है। ज़्यादातर ये प्लांट्स वाइल्ड होते हैं, लेकिन कुछ अपने ब्यूटीफुल फ्लावर के कारण कल्टीवेट भी किए जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल आता है बोहिनिया अर्थात कचनार। कचनार के फ्लावर्स देखिए, आपको भी पता होगा कि बहुत ही सुंदर होते हैं और बड़े बड़े फ्लावर होते हैं साइज़ में। स्टेम देखिए इरेक्ट, वुडी, सिलेंड्रिकल, सॉलिड, ब्रांच्ड, समटाइम्स हर्बेशियस और क्लाइंबिंग टाइप के होते हैं। कई सारी स्पीशीज़ में टैनिन सैक्स भी प्रेजेंट होते हैं एंड गम पैसेजेस भी पाए जाते हैं। लीव्स सिंपल होती हैं या कंपाउंड प्रकार की हो सकती हैं। अगर ये कंपाउंड प्रकार की हैं तो वो पिन्नेट या बाइपिन्नेट होंगी। यूजुअली पिन्नेट लीव्स आर अरेंज्ड इन पेयर्स। ये पीटियोलेट भी होती हैं। पल्वाइनस अर्थात एक पीटियोल के बेस पे एक छोटी फूली हुई संरचना प्रेजेंट होती है जिसको पल्वाइनस कहते हैं। ये पीटियोल के बेस पर होती है। इसके अलावा देखिए पिन्ना ओवेट या ओबोवेट, ग्लैब्रस, नेट वेन या एंटायर प्रकार का होता है। एंटायर का अर्थ होता है स्मूथ या चिकनी उसकी किनारी या मार्जिन्स। यूजुअली एक्स स्टिपुलेट अर्थात स्टिप्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। समटाइम्स माइन्यूट कैडुकस स्टिप्यूल्स प्रेजेंट, अर्थात कभी कभी कुछ प्लांट्स में हमें छोटे से स्टिप्यूल देखने को मिल सकते हैं। इनफ्लोरेसेंस अर्थात पुष्पक्रम। पुष्पक्रम रेसिमोस प्रकार का होता है, रेसिन भी हो सकता है, एंड समटाइम्स ये पेंडुलस प्रकार का भी हो सकता है। फ्लावर देखिए, फ्लावर पेडिसिलेट या जाइगोमॉर्फिक, रेयरली एक्टिनोमॉर्फिक। अब जाइगोमॉर्फिक एंड एक्टिनोमॉर्फिक आपको पता होने चाहिए कि ये क्या टर्म्स होती हैं। हर्मेफ्रोडाइट अर्थात बाइसेक्सुअल, हाइपोगाइनस अर्थात ओवरी सुपीरियर, कंप्लीट, वेरियसली कलर्ड, शोई, लार्ज एंड स्मॉल प्रकार के होते हैं। कैलिक्स 5 सेपल्स, फ्री या फ्यूज हो सकते हैं। अर्थात फ्री होते हैं तो हम इनको पॉलीसेपेलस कहते हैं, फ्यूज होते हैं तो गैमोसेपेलस कंडीशन कहते हैं। ऑफन पेटलॉइड अर्थात कैलिक्स भी पेटल की तरह कलरफुल हो सकते हैं। एस्टाइवेशन इम्ब्रिकेट या वेलवेट प्रकार का हो सकता है। एंड्रोशियम स्टेमन्स यूजुअली 10, फ्री, रेयरली कोनेट but sometimes reduced to staminodes or altogether abortive.
स्टेमन्स जनरली 10 होते हैं और इसमें से कभी कभी कुछ स्टेमन्स स्टेमिनोड्स बना लेते हैं, अर्थात ये अबॉर्टिव होते हैं, अर्थात फर्टाइल नहीं होते। तो कुछ प्लांट्स में हमें या कुछ जीनस में हमें ये स्थिति देखने को मिलती है। इन कैसिया 3 to 5 stamens reduced to staminodes. In Tamarindus species 3 stamens are well developed while rest are reduced to staminodes, अर्थात स्टेमिनोड्स पाए जाते हैं। गाइनोशियम में देखिए कार्पल 1 प्रेजेंट है। गाइनोशियम देखिए इसमें कार्पल 1 प्रेजेंट है और मोनोकार्पलरी है ये। ओवरी सुपीरियर, यूनिलोक्यूलर, मार्जिनल प्रेजेंटेशन, स्टाइल लॉन्ग, स्टिग्मा सिंपल प्रकार का होता है। इसके बाद देखते हैं हम फ्रूट जो है वो लोमेंटुम या पॉड प्रकार का होता है, सेसाइल या स्टॉक्ड हो सकता है, डिहाइसेंट या इनडिहाइसेंट प्रकार के हो सकते हैं। सीड एक्सेल्बुमिनस, पॉलिनेशन एनिमोफिलस। फ्लोरल फार्मूला ये आपको दिया गया है, आगे मैं आपको डिटेल में थोड़ा सा और बताऊंगी। इकोनॉमिक वैल्यू देख लेते हैं। द सीड्स आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ स्वीट्स and tender young leaves are used as vegetables. Decoction of leaves is laxative. Decoction अर्थात इनका रस, laxative अर्थात ये दस्तावर टाइप का इसका डिकॉक्शन होता है। Leaves and seeds are usually in skin diseases. Leaves and seeds are used in skin diseases. For example, ringworm and itch. Root is used in snake bite. तो ये इनके मेडिसिनल यूजेस हो गए। अब आपको एक टिपिकल एग्जांपल कैसिया फिस्टुला का मैं आपको बताने जा रही हूँ। कैसिया फिस्टुला आप ये देखिए, ये जो प्लांट आप देख रहे हैं ये कैसिया फिस्टुला है। या आपने अमलतास जिसको हम कहते हैं वो देखा होगा आपने। तो इसके डिस्क्रिप्शन अब आपको मैं बताने जा रही हूँ। इसमें देखिए हैबिट इसकी है, मीडियम साइज ट्री होता है, रूट टैप ब्रांच होती है, स्टेम इरेक्ट, वुडी ब्रांच, सिलेंड्रिकल, ग्लैब्रस एंड सॉलिड। लीव्स इसकी पत्तियां देखिए कंपाउंड हैं, ऑल्टरनेट हैं, पेरिपिनेट हैं, पल्वाइनस प्रेजेंट होता है, पिटियोलेट एंड स्टिपुलेट प्रकार का होता है। आगे देखते हैं, ये इसका एक टिपिकल ब्रांच है और ये फ्लोरल डायग्राम वगैरह मैंने इस सेक्शन में आपको दिखाया है। ये देखिए ये एक टिपिकल ब्रांच है। ये मैंने आपको इसीलिए दिखाया है ये डायग्राम, जिससे कि आपको कुछ एग्ज़ाम में बनाने में, प्रैक्टिकल्स में बनाने में भी आसानी हो। ये एक टिपिकल ब्रांच है। और इसके अलावा फिर ये देखिए ये TS ऑफ ओवरी है, इधर ये स्टेमन है और ये है गाइनोशियम, ये LS ऑफ फ्लावर और ये हो गया फ्लोरल डायग्राम। तो देखिए हम इसको फिर से देख लेते हैं। ये जो है एक टिपिकल फ्लावरिंग ट्विग है, इसमें इसका पेंडुलस टाइप का इन्फ्लोरेसेंस है। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम देखते हैं, स्टडी करते हैं LS ऑफ फ्लावर की। LS ऑफ फ्लावर में अब आप यहाँ देख रहे हैं कि ये जो है पार्ट, ये पूरा ओवरी वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट। और फिर ये जो पार्ट है ये है स्टेमन्स, ये भी स्टेमन, ये स्टेमन। और इसके अलावा फिर आप देखेंगे ये जो पार्ट है ये है कैलिक्स, है ना, या एक इसके पार्ट को हम सेपल कहते हैं, ये है कैलिक्स या सेपल्स। और ये यहाँ पर हमें ये दिखाई दे रही है ओवरी की पोजीशन सुपीरियर। ये देखिए ये पूरा पार्ट जो ओवरी है ये इस थैलेमस से ऊपर की तरफ लगा हुआ है। यहाँ पर हम देखते हैं ये फ्लोरल डायग्राम। इस फ्लोरल डायग्राम में ये मदर एक्सिस है और फिर ये देखिए ये बाहर की तरफ जो होते हैं ये होते हैं कैलिक्स का एस्टाइवेशन। ये अंदर वाला है कोरोला का एस्टाइवेशन। ये सारे पेटल्स हैं। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये देखिए स्टेमिनोड। मैं आपको ठीक से दिखाती हूँ।
ये एक स्टेमिनोड हमने बनाया है, ये दूसरा स्टेमिनोड है और ये है तीसरा स्टेमिनोड। तो ऊपर जैसे बात करी थी कि इसमें स्टेमिनोड्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये आपको यहाँ फ्लोरल डायग्राम में हम इसको इस तरह से दिखाते हैं। इसके अलावा देखिए जो एंथर्स हैं, देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये कुल मिला के 10 स्टेमन्स होते हैं जो कि 2 वर्ल्स में प्रेजेंट होते हैं। अब देखते हैं इसका हमने ये देखा था इन्फ्लोरेसेंस पेंडुलस प्रकार का। अभी देखिए स्टिप्यूल्स कैडुकस हैं, लीफलेट्स 4 to 8 पेयर्स हैं, ओवेट एंटायर एक्यूरेट, ग्लैब्रस वेनेशन यूनिकॉस्टेट रेटिकुलेट। इन्फ्लोरेसेंस रेसिमोस टिपिकल रेसिम टाइप का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है। अब देखिए एक कैसिया फिस्टुला के फ्लावर के बारे में स्टडी कर लेते हैं। ये फ्लावर देखिए पेडिसिलेट होता है, अर्थात इसमें पुष्प व्रंत होता है। फिर है इसमें लॉन्ग पेडिसल्स होती हैं, ब्रैक्टिएट होता है, अर्थात पुष्प व्रंत के बेस पर एक स्मॉल संरचना होती है जो कि लीफ लाइफ होती है, उसको हम ब्रैक्ट कहते हैं। ये हर्मेफ्रोडाइट प्रकार का फ्लावर है, अर्थात कि बाइसेक्सुअल, एक्टिनोमॉर्फिक, कंप्लीट, हाइपोगाइनस एंड येलो। कैलिक्स 5 सेपल्स, पॉलीसेपलस, मोर और लेस पेटेलॉइड, येलोइश ग्रीन कलर के होते हैं। इंफीरियर कॉन्क्वेंशियल एस्टाइवेशन, ऑड सेपल्स एंटीरियर। कोरोला 5 पेटल्स, पॉलीपेटलस, येलो क्लॉड, असेंडिंग इम्ब्रिकेट एस्टाइवेशन एंड इंफीरियर। एंड्रोशियम 10 स्टेमन्स, अभी आपको बताया था पॉलीएंड्रस, अर्थात सभी स्टेमन्स खुले हुए हैं, आपस में जुड़े हुए नहीं हैं। अनइक्वल इन लेंथ, देयर पोस्टीरियर स्टेमन्स रिड्यूस टू स्टेमिनोड्स, ये बात आपको अभी बताई थी मैंने। बेसिफिक्स, अर्थात एंथर लोब और फिलामेंट का जो फिक्सेशन है वो बेसिफिक्स प्रकार का है, विद एबॉर्टिव एंड इनडिहाइसेंट लूप्स। गाइनोशियम 1 कार्पल, मोनोकार्पलरी कहलाता है, ओवेरी सुपीरियर, यूनिलॉक्यूलर, मार्जिनल प्रेजेंटेशन, स्टाइल शॉर्ट, स्टिग्मा टर्मिनल एंड हेयरी। फ्रूट लेग्यूम 1 to 2 फीट लॉन्ग, लंबी सी फली आपने लटकी हुई खूब देखी होंगी पेड़ों पर, तो ये वो फ्रूट होती है प्लांट का। सिलेंड्रिकल, ब्लैक व्हेन राइप। ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको फ्लोरल फॉर्मूला दिखाया है, ये देखिए ये फ्लोरल फार्मूला, ब्रैक्टिएट, ब्रैक्टियोलेट, देन ये एक्टिनो जाइगोमॉर्फिक, ये हर्मेफ्रोडाइट, कैलिक्स 4 और कोरोला 3+2, देन एंड्रोशियम 3+4 और ये ब्रैकेट लगा हुआ है, अर्थात ये यूनाइटेड भी हैं नीचे से। देन गाइनोशियम ये मोनोकार्पलरी इसलिए एक, और ये पेरिगानस के कारण ये बीच में लाइन लगाई गई है। तो ये देखिए एक टिपिकल डिस्क्रिप्शन था अकेशिया प्लांट के फ्लावर का। अब आगे आ जाते हैं, ये है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ फैमिली सीजरपिनेसी। ये देखिए इसमें जो मेंबर शामिल हैं उसमें वो देखिए, उसमें सबसे पहले है ये सराका इंडिका जो कि अशोक कहलाता है। ये एक लार्ज ट्री होता है, नेटिव ऑफ इंडिया, इट इज़ ग्रोन एज एन ऑर्नामेंटल इन गार्डन्स एंड इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो स्कारलेट या रेड कलर के होते हैं। प्लांट इज़ ऑफ ग्रेट मेडिसिनल वैल्यू। इसके अलावा देखिए सराका डिक्लाइनेटा भी होता है, बहुनिया वेरीगेटा अर्थात कचनार। कचनार का ये देखिए यहाँ पे ये आपको मैंने फ़ोटोग्राफ दिखाया है जिससे कि आप पहचान सकें कि कचनार का फ्लावर कैसा होता है। और ये कचनार का ट्री जो है वो कॉलेज के कैंपस में भी लगा हुआ है और फरवरी मार्च में इसमें खूब अच्छी सी फ्लावरिंग होती है और इसी कलर की होती है जो कि आप अभी यहाँ फ़ोटोग्राफ देख रहे हैं। तो ये कचनार की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। ये मलाबारी का ऊपर वेरीगेटा आपने देखा था, इसके अलावा टोमेंटोसा, ये देखिए ये टोमेंटोसा है। फिर ये है बहुनिया कोरिम्बोसा, बहुनिया एक्यूमिनेटा, बहुनिया रेसिमोसा,
बहुनिया गैल्पिनाई, बहुनिया रिट्यूसा, बहुनिया वहलाई, ये सारे प्रकार डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। बहुनिया मोनांड्रा। फिर इसके बाद देखिए डिफरेंट जो जीनस आया है वो आया है ये हिमेटोजाइलॉन। ये देखिए एक ऑर्नामेंटल थॉर्नी ट्री है, नेटिव ऑफ सेंट्रल अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ है। हार्डवुड कंटेन्स हिमेटोजाइलिन। ये हिमेटोजाइलिन अपनी साइंस की लेबोरेटरीज में बहुत काम में आता है। विच इज़ यूज इन डाइंग एज ए न्यूक्लियर स्टेन। कासिया फिस्टुला, इसको अमलतास भी कहते हैं। इट इज़ ए ट्री ग्रोन एज एन ऑर्नामेंटल। द पल्प ऑफ द फ्रूट इज़ यूज एज परगेटिव एंड लैक्सेटिव। ये आपको भी मैंने बताया था। कैसिया एलाटा, कैसिया ग्रैंडिस, ये डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। कैसिया एंगुस्टिफोलिया, देन कैसिया आर्टिमिसॉइडिस, कैसिया जैवेनिका, कैसिया ऑरिकुलेटा, ये सारी डिफरेंट स्पीशीज़ हैं। इसके अलावा देखिए और क्या क्या है। आगे आ जाते हैं। कैसिया नोडोसा, कैसिया सियामिया, कैसिया टोरा, कैसिया सोफेरा, कैसिया रेनिगेरा, ये सारी डिफरेंट स्पीशीज़ आ गई हैं इसकी, है ना। सीजलपीनिया, फिर सीजलपीनिया क्रिस्टा, सीजलपीनिया सेपनन। ये देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे आपको फोटोग्राफ दिखाया है ये है डेलोनिक्स रेजिया अर्थात गुलमोहर का। ये गुलमोहर है। तो देखिए ये डेलोनिक्स रेजिया। इसके बाद में देखिए यहाँ पे नेक्स्ट पार्किंसोनिया। ये डिफरेंट फोटोग्राफ्स मैंने इसीलिए लगाए हैं जिससे कि आप थोड़ा प्लांट्स को पहचान सकें। ये है पार्किंसोनिया। तो जहाँ कहीं भी आप प्रकृति में लगा हुआ देखें तो इसको थोड़ा पहचानने की कोशिश करें कि कौन कौन से ट्रीज़ हो सकते हैं। एटलीस्ट नाम तो आपको आना चाहिए। तो ये है पार्किंसोनिया। पार्किंसोनिया की देखिए डिस्क्रिप्शन है। दिस इज़ ए स्मॉल ट्री, इट इज़ नेटिव ऑफ पनामा, इट इज़ ग्रोन एज हेज प्लांट, द फ्लावर्स आर येलो। इसके बाद में आ जाता है टामारिंडस इंडिका अर्थात इमली। दिस इज़ ए ट्री फाउंड थ्रू आउट आवर कंट्री, इट इज़ ग्रोन एज एवेन्यू। The fruits are edible and are also used as carminative and laxative. The bark and leaves are employed in tanning. The seeds yield yellows, which is used in sizing jute and cotton. The polyols obtained from the seeds is good substitute for food pectins. The unripe fruits are rich source of tartaric acid. The tartaric acid and its salts are extensively used in various foods, chemicals and pharmaceutical industries. तो ये थी जानकारी आज की फैमिली सीजलपिनेसी के बारे में।